जाहिद आप आएँ। मैं चला गया अंदर और अंदर जाके मुझे उन्होंने यही कहा कि आपका इंटरव्यू जो हमने लिया है इतना अच्छा नहीं है, तो हम आपके साथ आगे नहीं मूव कर सकते और बेटर लक नेक्स्ट टाइम। I got nightmares in my head, I fear. खैर ये सीन हुआ, मेरे दोस्त को भी उसने यही कहा कि भाई बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हम दोनों उदास उदास होकर ना वहाँ से निकले और मैं घर आ गया। तो घर आके मैंने बताया, घर वाले भी थोड़े हुए, लेकिन फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, किस्मत में नहीं होता तो क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी भी मेरा था ड्रीम कि यार मैंने इधर ही जाना है, डेप्सिंग के अंदर ही जॉब करनी है। मेरी पहली जॉब जो डेप्सिंग के अंदर ही मैंने करनी है। तो मैंने कहा इसके लिए मज़ीद कोशिश करूँगा। अभी 7th सेमेस्टर है और इनका एक रूल है कि अगर आप एक बार रिजेक्ट हो जाते हो तो 6 मंथ्स के दरमियान में आप जो है ना वो दोबारा अप्लाई कर सकते हो। 6 मंथ के बाद आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते। बहरहाल हुआ क्या कि टाइम गुजरता गया, ठीक है, और मुझे ना इनकी ईमेल नहीं आई रिजेक्शन की। अब मैं बार बार इनको तंग करी जाऊँ, ये मुझे ईमेल नहीं भेज रहे थे रिजेक्शन की, लेकिन मैं बार बार तंग करी जाऊँ कि भी मुझे ईमेल भेजो प्रॉपर, ताकि मेरा जो वो 6 मंथ्स का टेन्योर है वो स्टार्ट हो जाए और मैं जो हूँ मैं उसके बाद दोबारा जो है वो अप्लाई कर लूँ, ताकि मैं दोबारा इंटरव्यू की बेहतर तैयारी करके आ जाऊँ। खैर उन्होंने नहीं की, ईमेल नहीं कर रहे थे। एट द एंड ना उन्होंने थक हार के ना कर दी। मेरे साथ वाले किसी को रिजेक्शन की ईमेल नहीं है, मुझे भाई रिजेक्शन की ईमेल आई कि भाई वी आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड विद यू एंड बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ये वो मैंने कहा ठीक है। फिर क्या सीन हुआ कि भाई उसके एग्जैक्ट तकरीबन 2 से 3 मंथ्स के बाद ना हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर आई डेप्सिंग वाले, और इन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ड्राइव की। 2 दिन की इनकी ड्राइव थी। ये आए हैं और इनका जो है ना एक सीनियर हमारा यूनिवर्सिटी का ही, वो हमारे साथ टच में था। उसने ना कहा कि भाई आप लोग ना यूनिवर्सिटी की ड्राइव में सारे के सारे लड़के जो है ना वो आके इंटरव्यू दो, जितने ज़्यादा लड़के आ सकते हो इंटरव्यू दो। उसने एक फॉर्म सर्कुलेट किया, उसने कहा ये फॉर्म फिल कर लो जिसने इंटरव्यू देना है, ताकि मैं आगे डाटा फॉरवर्ड कर दूँ। अब मैंने इधर उधर से पता किया, मैंने कहा यार 6 मंथ्स का टेन्योर होता है, लेकिन मैं तो अभी रिसेंटली रिजेक्ट हुआ हूँ, तो क्या सीन है। तो मुझे वो कहता है कि यार आपको रिजेक्शन की ईमेल आ गई है। मैंने कहा हाँ आ गई है। कहते यार रिजेक्शन की ईमेल हमने किसको की तो नहीं, लेकिन कहते नहीं आप फिर भी ना कर दो। मैंने कहा यार मुझे सिर्फ 2 मंथ हुए हैं अभी। कहते नहीं आप कर दो अप्लाई। मैंने कहा ठीक है, मैंने फॉर्म फिल कर दिया। उसके बाद ये 2 दिन आए हैं इधर हमारी यूनिवर्सिटी में। अब उस टाइम मैंने कहा यार ये एक और चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और अब जो है ना अब ये मैंने नहीं ख़राब करनी। 2 दिन थे। पहला दिन जो है काफ़ी बच्चे गए, इंटरव्यू दिया, और बच्चे बड़े खुश भाई जो सिलेक्ट हो रहा था उनको वो एक बैग दे रहे थे, उसके अंदर डेप्सिंग का कप था और इस तरह के मास्क वगैरह इस तरह की चीज़ें थी। तो वो बड़े खुश फिर रहे थे कि भाई हाँ हम सिलेक्ट हो गए हैं डेप्सिंग में, ये वो। तो उनको देखता था मैं हसरत बड़ी निगाहों से, लेकिन मैंने कहा यार क्या कर सकते हैं, तैयारी करते हैं। तो मैंने तैयारी की, ठीक है। और सेकेंड डे मेरा लेक्चर ख़त्म हुआ, आई गेस 3:30 बजे मेरा लेक्चर ख़त्म हुआ। मैं 3:30 बजे मैंने कहा यार आज लास्ट डे है, आज नहीं गया ना तो फिर मैं नहीं जा पाऊँगा। मैं भाई चला गया, मैं और मेरा एक और दोस्त भी थे, हम दोनों चले गए भाई इंटरव्यू देने। अब तैयारी मैंने इस बार की थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं की थी, लेकिन मैंने की थी तैयारी, मेरे कंसेप्ट्स क्लियर थे। उससे पहले मेरा एक और दोस्त था, वो उसके मेरे से भी अच्छे कंसेप्ट थे। वो गया, वो जिस इंटरव्यूअर के पास गया है ना, वो भी बड़ा आवाज़ार सा बंदा था। उसने ना उसको रिजेक्ट कर दिया। उसे कहता कि नहीं भाई हम नहीं रख रहे तुम्हें। अब मैं गया हूँ तो मैं जाके वेटिंग एरिया में बैठा हूँ। उसके बाद ना उनको जल्दी लगी थी कि भाई वाइंड अप कर रहे हैं, उनके पास 6 बजे तक का टाइम था। तो मुझे ना उन्होंने कहा कि भाई आ जाएँ, आपकी बारी आ गई है। अब किस्मत मेरी ऐसे ख़राब थी कि मुझे दोबारा उन्होंने उसी बंदे के सामने बिठा दिया इंटरव्यू के लिए, जिसके साथ मैं ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुका था। अब उसे तो मैं याद नहीं था, मुझे वो याद था। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा हो गया, अब इसके तो मुझे क्वेश्चंस भी याद हैं, और उसके जो क्वेश्चंस थे वो मैं करके गया था प्रैक्टिस। मैंने कहा ये तो मुझे अब याद है, तो अब तो मैं भाई बड़ा अच्छा सा इंटरव्यू दूंगा, अब तो मैं सिलेक्ट होकर ही रहूँगा। खैर मैं उसके पास गया, उसने कहा कि सलाम दुआ की, उसने कैसे हैं ये वो सारा कुछ। और भाई गलती से ना उधर मैंने उसे बता दिया कि आपने ना मेरा पहला इंटरव्यू भी आपने ही लिया था। कहता मैंने आपका लिया था पहला इंटरव्यू। मैंने कहा हाँ। कहता यार फिर तो ये बड़ा अनफेयर हो जाएगा, अगर आपका दोबारा इंटरव्यू मैं ही लूँ तो आपका इंटरव्यू मैं नहीं ले सकता। मैं कहा बढ़ गए भाई, मुझे अभी इसके क्वेश्चंस भी पता नहीं इसने क्या पूछने हैं, और ये बंदा कह रहा है मैं तुम्हारा इंटरव्यू नहीं ले सकता। लेकिन फिर भी मैंने कहा यार मैं क्या कर सकता हूँ। एचए को उसने बुलाया, एचए को इन्फॉर्म किया, कहते इसका इंटरव्यू ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ एक बार, तो मैं इसका दोबारा इंटरव्यू नहीं ले सकता, तो आप जो है ना इसको किसी और के पास भेज दें। अब हुआ कि वो कहते ठीक है, उन्होंने फिर वेटिंग में डाल दिया। कहते कि अब ना वो सामने एक पैनल है वो फ्री होता है तो आपको उसके पास भेज देते हैं। वो बंदा अकेला था जो उसने इंटरव्यू लेना था। अब आगे ना उन्होंने मुझे 2 बंदों के पास भेज दिया, 2 बंदों का पैनल था, उनके पास भेज दिया।
और वहाँ पर जाके ना भाई मैं बैठ गया। उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस पूछना शुरू किए। सबसे पहले तो उन्होंने ऊप वगैरह के क्वेश्चंस पूछे, कंसेप्ट्स वगैरह के, मैंने उसको बता दिए। फिर उन्होंने मेरे से एक प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाई। वो मुझे याद हल्की हल्की याद पड़ी है कि लाइक एक बाइनरी नंबर, वो कह रहे थे कि एक बाइनरी नंबर है 01101 इस तरह का, और इसमें ना आपने काउंट करने हैं कि 1 का काउंट जो है ना वो कितने हैं, 1 वाले जो नंबर हैं वो कितने बार रिपीट हो रहे हैं। तो वो मैंने उसे करके दे दी। उसको मैंने सूडो कोड ही लिखना था क्योंकि उसमें एग्जैक्ट कोड नहीं लिखना होता, आपने सूडो कोड लिखना होता है। मैंने सूडो कोड उसको लिख के दे दिया और वो जो है ना वो कहता है यार गुड है। 2 बंदे थे, एक बंदा उस टाइम गया हुआ था कहीं पर खाना खाने, तो वो वापस आया है। तो उसने दूसरे बंदे से पूछा कि हाँ भाई क्या सीन है। वो कहता है यार मेरी तरफ से तो ओके है, आपने इससे डीबी के क्वेश्चन पूछ लें। अब डीबी की क्यूरीज मैं ऑलरेडी पढ़ के गया हुआ था। मैंने कहा भाई पूछ लो जो पूछनी है। लेकिन ना वो आया, उसने ना देखा, उसके रिमार्क्स वगैरह देखे, कहता नहीं यार आई एम गुड, आप ना वेट करो हम आपको बताते हैं। अब मैंने कहा ठीक है। अब मैं उधर भाई साइड पे वेट करना शुरू हो गया, बैठ गया वेट करते हुए। फिर ना तकरीबन 10 मिनट के बाद ना मेरे पास आई एचे। उसने मुझे कहा कि जाहिद वी आर प्लानिंग टू हैव योर अनदर इंटरव्यू, कि हमने आपका एक सेकंड इंटरव्यू लेना है, तो आप मुझे ये बताएं कि आप अभी देंगे सेकंड इंटरव्यू या फिर आप जो है ना आपको हम 2-3 दिन का टाइम दे दें। अब भाई मेरी उधर फुल जो है ना मैं शार्ट हुआ था। मैंने कहा नहीं मुझे ना 2-3 दिन का टाइम दे दें तो मैं ना फिर दूंगा सेकंड इंटरव्यू। अब मैंने कहा भाई एक पहला तो हो गया क्लियर, सेकंड में चुस्नी मारनी, सेकंड जो है ना वो मैंने सही करना है और सेकंड ना प्रॉपर मैं सही तैयारी करके जाऊँगा क्योंकि अब चांसेस इंक्रीज़ हो गए हैं। वो कहते हैं ओके वेट हेयर। मैंने कहा ठीक है। मैं वेट करता रहा तकरीबन 10-15 मिनट बाद ना फिर मेरे पास आई। कहते नहीं हमने तो इंटरव्यू आज ही लेना है। अब मैं दिल में सोच रहा हूँ, मैं कहा भाई जब लेना ही आज है तो फिर मेरे से पूछ क्यों रहे थे। मैंने कहा ठीक है यार आज ले लो इंटरव्यू। तो मुझे ना उन्होंने भेज दिया डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग जो थे उस टाइम एहसन इलाही, उसके पास मुझे भेज दिया। अब भाई मैं और शॉर्ट हो गया। मैंने कहा अच्छा, अब उनके सामने मुझे भेज दिया उन्होंने। वो एहसन भाई जो हैं वो आए हैं और आते साथ उन्होंने पहले तो मेरे से इंट्रोडक्शन पूछा। अब मेरा उधर थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये था कि उनको रूबी ऑन रेल्स के बंदे चाहिए थे और मैं ऑलरेडी रूबी ऑन रेल्स में अपना FYP बना रहा था और मेरी थोड़ी बहुत उसमें थी प्रैक्टिस। तो एहसन भाई आए हैं। एहसन भाई ने मेरे से पूछा कि FYP किस में बना रहे हो। मैंने बताया कि मैं ऐसे रूबी ऑन रेल्स में बना रहा हूँ। कहते अच्छा आती है आपको रूबी ऑन रेल्स। मैंने कहा हाँ जी। उन्होंने मेरे से कुछ चीज़ें पूछी कि अच्छा जेम्स क्या होते हैं, मैंने बता दिया। उन्होंने उस तरह उन्होंने मज़ीद मेरे से कुछ सवाल किए, मैंने उन्हें बता दिए। तो उनको ना वहाँ से लगा यार ये बंदा ठीक है। उसके बाद सीन क्या हुआ, उन्होंने ना मुझे एक प्रॉब्लम दी कि 1 मिलियन की एक अरे है, मतलब 1 मिलियन रिकॉर्ड्स की 2 अरेज हैं 1 मिलियन एंट्रीज़ की, उन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे। अब भाई हमारा जो ऑलरेडी तरीका है भाई एक लूप चलाएंगे, लूप के थ्रू मल्टीप्लाई करते रहेंगे। वो मैंने कैसे करेंगे। कहते नहीं ये जो है ना ये टाइम कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा, आप इसको ऑप्टिमाइज़ करके बताओ कैसे करोगे। अब मुझे उसका सोल्यूशन याद था कि हैश मैप जो है हम यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को करने के लिए। मैंने उन्हें कहा मैं क्या हम हैश मैप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे उसका एग्जैक्ट सिंटेक्स नहीं याद, बट वो हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। मुझे कहते ओके ठीक है। और इसी तरह ना उन्होंने मेरे से ना 1-2 एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे तो मैंने बता दिए उन्हें। उधर मेरा ठीक हुआ था इंटरव्यू, जो भी उन्होंने पूछा मैंने बता दिया भाई। उसके बाद सीन क्या हुआ, कहते ठीक है वेट करें आप। मैं उधर ही बैठा हुआ था, वेट कर रहा था। तो और बीच में दुआएं मांग रहा था कि अल्लाह अब रिजेक्शन ना हो, कुछ तो हो जाए। भाई सीन ये हुआ कि तकरीबन 10-15 मिनट बाद फिर एचे आई है। एचे आते साथ ही उसने मुझे कहा कि जाहिद आपके इंटरव्यूज़ कैसे हुए हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे हुए हैं, बल्कि बहुत अच्छे नहीं, मैंने कहा ठीक हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। कहती है अच्छा। तो फिर उसने ना मुझे वहाँ पर बैठे बैठे ऑफ़र कर दी कि जाहिद वी आर ऑफरिंग यू अराउंड X अमाउंट ऑफ सैलरी, सो यू वुड लाइक टू ज्वाइन और नॉट। फिर मैंने थोड़ी सी उसमें वो की बार्गेनिंग कि नहीं यार ये तो कम है, मेरे दोस्त तो इतने पे हायर हुए हैं। कहते नहीं हम इंटरव्यू की बेस पे जज करते हैं कि किसको कितने पे रखना है, तो आप जो है ना इतने पे हैं, आपसे कुछ कम भी हैं, आपसे कुछ ज़्यादा भी होंगे, बट आप इतने पे हम आपको हायर कर रहे हैं, आर यू विलिंग टू ज्वाइन। मैंने कहा येस ऑफ कोर्स भाई, मेरी ड्रीम कंपनी थी। मैंने कहा भाई रखो मुझे। कहते ठीक हो गया। उसके बाद ना उसने कहा कि ओके यू आर गुड टू गो, यू विल रिसीव योर ऑफर लेटर वाया ईमेल सून एंड यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू दैट, एंड उसके बाद ना आप अपीयर हो जाना। मैंने कहा ठीक है। अब भाई मैं बड़ा खुश, भाई मैं लुटियाँ डालूँ। उस टाइम यूनिवर्सिटी खाली हो चुकी थी, 6 बज चुके थे, 5 बजे यूनिवर्सिटी की छुट्टी हो जाती है। कोई भी नहीं था, सिर्फ यही थे जो इंटरव्यू वाले थे। भाई यूनिवर्सिटी खाली, मैं उधर भाई छलांगे मारता भाई मैं पार्किंग गया। पार्किंग में जाके ना वहाँ पर न्यू PCT न्यू कैंपस में था मैं। न्यू कैंपस की लाइब्रेरी में इंटरव्यूज़ हो रहे थे
और मैं वहाँ से भाई पार्किंग से बाइक निकाली, मैं बड़ा खुश भाई। वापसी पे ना मैं घर की एक शेक लेके आया कि भाई आपके बेटे की जॉब लग गई है, डेफसिंग में जॉब लग गई है भाई, ये वो सारा कुछ। खैर मैंने इन्फॉर्म कर दिया घर, सारा कुछ बड़ा अच्छा गुजर गया। अब इधर भी मसला मेरा ख़त्म नहीं हुआ। सीन ये हुआ कि मुझे ना इनकी ईमेल नहीं रिसीव हुई कि आप मुझे जो ऑफ़र लेटर था ना वो नहीं रिसीव हुआ। अब एक दिन गुजर गया, उन्होंने मुझे कहा था आपको 1-2 घंटे के अंदर रिसीव हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको कल शाम तक तो हो ही जाएगा। भाई एक दिन गुजर गया, 1 वीक गुजर गया भाई, मुझे लेटर नहीं मिला। मैं इनको फॉलोअप करी जाऊँ, मुझे कोई फॉलोअप भी ना करे। अब इस दौरान में ये था कि मेरे एक दोस्त ने ज्वाइनिंग दे दी थी डेफसिंग को पार्शली, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार HS से जाके पता करो, ऐसा सीन है, तो क्यों मुझे इन्होंने मुझे कहा था कि मुझे मिल जाएगा, मुझे अभी तक कोई नहीं मिला। कहते अच्छा, उसने भाई पता किया। मैं इस दौरान में मैं एक बार गया भी था डेफसिंग के, भाई मैं अपना पता करूँ, तो उन्होंने मुझे गार्ड्स वगैरह ने जाने नहीं दिया। कहते भाई नहीं, ऐसे अपॉइंटमेंट के बगैर आप नहीं मिल सकते किसी से भी। मैं कहा ओके। तो मैं बड़ा परेशान था, मैंने कहा यार अब यहाँ से किस्मत पलटी ना खा जाए, कुछ हो ना जाए गड़बड़। खैर दुआएं कर रहे थे। और उसके बाद सीनियर में मेरे दोस्त ने पूछा HS से कि यार मेरे ऐसे दोस्त ने दिया था इंटरव्यू, तो उसका क्या सीन है। उन्होंने कहा कि उन्होंने रिकॉर्ड चेक किया, रिकॉर्ड चेक करके कहते कि यार हमारे पास ना इसका डिसीजन है ही नहीं कि इसको हमने सिलेक्ट किया था या रिजेक्ट किया था। भाई जब उसने मुझे ये मैसेज किया मेरी मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है। मुझे खुद वो जो मैम है HA वाली, उन्होंने मुझे कहा था कि हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात है, ऐसे तो नहीं हो सकता। कहते यार उन्होंने ये कहा था कि जब हम उधर ड्राइव पे थे तो उसके लास्ट कुछ 1-2 घंटे में ना हमारे इंटरनेट की काफ़ी डिस्ट्रप्शन थी, तो मेरा ख्याल है तुम्हारा जो फीडबैक है ना वो सेव नहीं हुआ। एहसन भाई ने जो तुम्हारा फीडबैक दिया था सेकंड इंटरव्यू का, वो सेव ही नहीं हुआ। तो मैं हैरान, मैंने कहा अब सेकंड इंटरव्यू दोबारा होगा। कहते मे भी हो सकता है। तो मैं फिर वही, मैंने कहा यार क्या कर सकते हैं, किस्मत में लिखा हुआ है। खैर मैंने कहा चलो सेकंड इंटरव्यू करेंगे तो मैं दे दूंगा, मैं तैयारी करके मज़ीद तैयारी करके मैं फिर दे दूंगा। अब सीन ये हुआ कि फिर तकरीबन 2-3 दिन बाद ना मैं बाइक पे जा रहा था, ठीक है, और तकरीबन मैं अपने घर से तकरीबन 1-2 किलोमीटर आगे जब पहुँचा ना, मुझे कॉल आई है। मैंने रोक के कॉल देखी है तो नंबर था। अब मैं उस पर कॉल बैक कर रहा था, उस टाइम कॉल कट चुकी थी, कॉल बैक कर रहा था, वो नहीं कोई उठा रहा था। मैं फिर चलना शुरू हो गया, फिर दोबारा मुझे कॉल आई है। जैसी कॉल आई है मैंने साथ ही रोकी है बाइक और मैंने ना कॉल उठाई है। भाई आगे से कह रहे थे कि जाहिद वी आर फ्रॉम डेफसिंग, आपको हमने जो है वो PUCIT के जो था इंटरव्यू ड्राइव, वहाँ पर हमने आपको रोल ऑफ़र किया था, बट वी हैव लॉस्ट आवर डाटा, सो कैन यू कंफर्म कि आपको हमने कितने पे हायर किया था। अब मैंने फिर उसको ओरिजिनल जो थी, मैंने झूठ कुछ नहीं बोला, मैंने जो ओरिजिनल थी मैंने कहा इतने पे हायर किया था। कहते ओके वी आर ड्रॉपिंग यू एन ईमेल। मैंने कहा गुड, मैं बड़ा खुश। भाई मैं चल पड़ा। तकरीबन 5 मिनट बाद मुझे दोबारा कॉल आई, मैं फिर उसी नंबर से थी। मैंने कहा जी। कहते दरअसल ना आपने जो हमें ईमेल दिया ना उस पर हम ईमेल ड्रॉप नहीं कर पा रहे, तो आप हमें कोई अल्टरनेट ईमेल दे सकते हैं। मैंने दस्ती उन्हें दूसरी ईमेल दी, मेरे पास ईमेल बड़ी पड़ी हुई थी, मैंने दूसरी दी, मैंने कहा इस पर ड्रॉप कर दें। तो कहते ओके। फिर जब तक मैं यूनिवर्सिटी पहुंच रहा था उन्होंने मुझे मेरी पिछली वाली ईमेल पे ही ईमेल ड्रॉप कर दी थी कि भाई आप सिलेक्ट हो गए हैं और आप आ जाएं, आपने कब से ज्वाइनिंग देनी है वो हमें इस फॉर्म फिल करके कंफर्म कर दें ताकि हम उसके हिसाब से अरेंजमेंट कर सकें और आप जो है ना आप ज्वाइनिंग दे दें हमें। तो ये सीन था। मैं मतलब इतनी ऊंच नीच के बाद जो है ना मैंने डेफसिंग एट लास्ट ज्वाइन कर ही ली थी और तब से लेकर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह डेफसिंग में ही हूँ और अच्छा जा रहा है सब कुछ। फिर मैंने आई गेस उन्हें उसी से नेक्स्ट मंडे की ना मैंने उन्हें ज्वाइनिंग दे दी थी पार्शली, 4 घंटे की दी थी। उस टाइम ये पार्शल अलाउ करते थे, अब मेरे ख्याल नहीं करते। तो 4 घंटे मैं इनको देता रहा, साथ साथ 7th सेमेस्टर में इतना कुछ होता नहीं है, 7th सेमेस्टर भी कंटिन्यू था। और उसके बाद जब कंप्लीट होगी डिग्री फिर फुल टाइम ज्वाइनिंग दे दी और ट्रेनिंग हुई। फिर उसके बाद टीम्स में आए, टीम्स चेंज हुई, तब से लेकर अब तक जो है ना ये चल रहा है ज़िंदगी का सफर। सो बेसिकली ये आपको सारा एक्सपीरियंस बताने का मेरा मकसद ये था कि अब देखो मैं भी एक बार ऑलरेडी मैं 2 बार रिजेक्ट हो चुका हूँ डेफसिंग से। एक बार इंटर्नशिप के लिए तो उन्होंने इस काबिल ही नहीं समझा मुझे कि भाई मुझे वो कर लें, और दूसरी बार मैं इंटरव्यू से रिजेक्ट हो चुका था। लेकिन उसके बाद भी जो है मैंने फिर दोबारा तैयारी की, दोबारा मैं गया। तो इसलिए ना आप लोग भी जहाँ भी अप्लाई कर रहे हो, थोड़ा देर हो जाती है, थोड़ा लेट आती हैं चीज़ें ज़िंदगी में, लेकिन आ जाती हैं। जो आपकी किस्मत में लिखा होता है वो आपको मिल के ही रहता है। तो कभी भी किसी भी रिजेक्शन से डिसहार्ट नहीं होना। अगर मैं उस टाइम डिसहार्ट हो जाता फिर तो भाई मैं दोबारा जाता ही ना डेफसिंग की तरफ कि भाई इन्होंने तो मुझे पहले रिजेक्ट कर दिया, इन्होंने दोबारा कर देना।
तो इस तरह की चीज़ें जो है ना ये अपनी लाइफ में अवॉइड करो। जहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है करते रहो अप्लाई, सिर्फ डेस्किंग पे ना बैठो। और जो भी सॉफ्टवेयर हाउस मिलता है जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है वहाँ पर करो, जॉब करो। और रिजेक्शन से जो है वो घबराना नहीं है आपने। जितनी भी रिजेक्शंस आती हैं उसको पॉजिटिवली लो और अपनी जो है ना आगे की जो है ना जर्नी उसके ऊपर फोकस करो कि आपने अपने आगे फ्यूचर में क्या करना है। इनिशियली जहाँ से भी स्टार्ट मिलता है स्टार्ट ले लो और उसके बाद जो है रिजेक्शन को पॉजिटिवली लेके मज़ीद मेहनत करो ताकि अगली बार जो है सेम गलती ना करो जो आपने ऑलरेडी की थी जिसकी वजह से आप रिजेक्ट हुए हो। और मैं तो प्रेफर यही करूँगा कि अपॉर्चुनिटीज़ अभी थोड़ी सी वो हो गई हैं, सैचुरेटेड हो गई हैं। तो आप लोग जब आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए तो आप उसकी प्रॉपर सही वाली तैयारी करके जाओ, ठीक है, और इंटरव्यू जो है वो क्लियर करो। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो में थोड़ी सी मोटिवेशनल हो गई है बट बर्दाश्त करो। एंड सेम एज़ बिफोर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया हुआ उसको भी ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर मैं रिसोर्सेज वगैरह शेयर करता हूँ, जॉब की पोस्टिंग शेयर करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।